अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो डिस्कशन थी वो फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको फॉर लूप की जो डेफिनेशन और उसके जो यूज़ करने का तरीका है, सिंटैक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं कुछ उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स के ऊपर और फिर उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप्स की डिस्कशन के ऊपर। अब हमारे पास सपोज के मल्टी लाइन लूप बॉडी है, उसका तरीकाकार क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको लूप को डिस्प्ले कैसे करना है, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है। ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंपाइलर पे दिखा के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में क्या है कि हमने मल्टीपल लाइंस में इनके कंपाउंड स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले आपको दिया था, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आप चाहते हैं कि फॉर लूप का असर जो है अगली एक लाइन पे होने के बजाय अगली 2-3 लाइनों तक रहे। तो उसका तरीका ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन सारी लाइंस को क्लोज कर दें। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये जो 2 पैटर्न स्टाइल हैं, डिज़ाइन है, इनको इसके अंदर हमने क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करने के बाद हमने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने का जो है तरीका देख लिया। और एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, ये प्लस प्लस वाला निशान और डैश डैश वाला, ये जो है लूप से बाहर है। तो ये एक दफ़ा जस्ट एंड पे प्रिंट हो रहा है और स्टार्ट वाला भी लूप से बाहर है, तो वो भी एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है। जो बाकी ये पैटर्न है, ये पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी की आउटपुट देख लेते हैं अभी कंपाइलर के पास। ये हमारे पास कंपाइलर पे वो कोड है, इसको परफॉर्म कर लेते हैं, तो ये आपके पास आउटपुट आ गई। तो ये आउटपुट कैसे आ रही है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि लाइन नंबर 7 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्लस और डैश डैश प्लस साइन है। ये हमारे पास सबसे पहले ये डिस्प्ले पे आ गया। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में उसके बाद हमारे पास फॉर लूप है। फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 है इनिशियल वैल्यू उसकी, देन उसके बाद आई लेस देन आर इक्वल टू 3 है, आई प्लस प्लस है। अब क्या है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट हमारे पास है, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 11 तक की जो आपकी बॉडी ऑफ फॉर लूप है, इसने टोटल हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट होना है। और हर दफ़ा क्या होना है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न जो 2 लाइन्स का होगा वो प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये एक दफ़ा प्रिंट हुआ, फिर दूसरी दफ़ा ये प्रिंट हुआ, देन तीसरी दफ़ा ये प्रिंट हुआ पैटर्न। अच्छा, अब इसमें मज़ीद अगर आप देखना चाहें थोड़ी-सी डिस्कशन के इसमें कोड को कैसे चेंज करके भी आप देख सकते हैं। सपोज़ कि इसमें थोड़ा-सा अगर स्पेसेस ज़्यादा डाल दें, तो कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हमारा पैटर्न का स्टाइल थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो इसको वापस कंट्रोल ज़ेड करते हैं। और अगर इसमें से कोई ये जो डबल लाइन्स आपको नज़र आ रही है, कोई एक लाइन अगर मिटा देते हैं, तो क्या आ रहा है? हमारे पास एरर आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रही। ये बेसिकली क्या होता है कि स्लैश को यूज़ करने के लिए, ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में ये टाइप किया जाता है एक। अब दोबारा इसको देख लेते हैं, तो वही पैटर्न एज़ इट इज़ आपके सामने डिस्प्ले पे आ गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मज़ीद ये है कि लूप में सपोज़ 3 की बजाय 2 टाइम कर दें, तो पैटर्न 2 दफ़ा डिस्प्ले होंगे। तो एक दफ़ा ये, देन दूसरी दफ़ा ये। ये नेक्स्ट लाइन पे हर दफ़ा जाना है, तो उसके लिए ये आप स्लैश और ये सारी चीज़ें पैटर्न जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फॉर लूप की वजह से डिस्प्ले पे आ गए। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काउंटर। अब सपोज कि आप जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, आई लेस देन समथिंग, और जो कंडीशन होती है बेसिकली, उसमें आप अपने कोई और एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स वगैरह के डालें, तो उसके ज़रिए से कैसे आप कर सकते हैं। और इनिशियल वैल्यू सपोज जैसे यहाँ पे -3 दी हुई है, तो उसका क्या तरीकाकार है, इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम देख लेते हैं और इसकी फिर प्रॉपर कंपाइलेशन पे आउटपुट भी देख लेते हैं। अब ये कैसे आउटपुट आई है, इसको कंपाइलर पे जाके देख लेते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम था जी, इसके आउटपुट को
क्लिक करते हैं जी, कैसे आउटपुट बन रही है 26.6 और 28.4 और 30, ये सारा कुछ। ये बेसिकली हुआ क्या है, इनिशियल वैल्यू वैल्यू हमने वेरिएबल हाइट टाइम की दे दी 5। अब 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं जनाब 2 के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बेसिकली वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2, या फिर इसको कह लें कि 2.5 आ जाएगी। अब इस 2.5 को कंपेयर करना है, आई की इनिशियल वैल्यू है -3, तो -3 2.5 से कम है, यस ये कम है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के ट्रू होते ही आप आई मल्टीप्लाई बाय 1.8 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 32 को भी ऐड करते हैं। तो जब आप आई की वैल्यू क्योंकि माइनस में है और वो माइनस वाली वैल्यू 32 में से सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपके पास रिमेनिंग जो आंसर होगा वो 26 समथिंग आ जाएगा। इसी तरीके आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एट द एंड आपके पास आई की वैल्यू जो है 2 के करीब तकरीबन पहुंचेगी, और वो जो है 32 उसमें से माइनस करेंगे समथिंग, और ये वो करते कराते आपके पास आखिरी वैल्यू 35.6 आ जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को या फॉर लूप को मज़ीद समझने के लिए तरीकाकार यही है कि आई की वैल्यू जो एक एक वैल्यू है वो अलग अलग प्रिंट करते जाएं, मतलब कोई कागज़ पेंसिल लेके कोई कॉपी पे आप उसको आई की एक एक वैल्यू को लिखते जाएं, उसको कैलकुलेट करते जाएं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ऐड करते जाएं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ये आउटपुट कैसे कैलकुलेट हो रही है वो सारी आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जी प्रिंट विदाउट मूविंग टू न्यू लाइन। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी हर आउटपुट या प्रिंट वाली जो एलन की बजाय प्रिंट लिखें और उसके बाद प्लस कंकेटिनेशन ऑपरेटर डालें और ये स्पेस के लिए डबल कोटेशन स्पेस डाल दें। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपके आउटपुट उसी लाइन पे सेम लाइन पे आ जाएगी। तो वो बेसिकली कंकेटिनेशन ऑपरेटर के ज़रिए से हमने ये सेपरेट करने के लिए एक स्पेस डबल कोटेशन में डाल दी। ये बेसिकली क्या होता है कि डबल कोटेशन के दरमियान में एक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो ये थोड़ी सी स्पेस आ जाती है। तो हर नंबर के बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। काउंटडाउन अगर करना हो तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा हो और कंडीशन जो है स्टार्ट कम से होनी चाहिए। जैसे इनिशियल वैल्यू हमने 10 रख दी और i ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मीन के 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, और नेक्स्ट टाइम पे i माइनस माइनस हो जाए, i की वैल्यू 10 से 9 पे आ जाए। तो ये बेसिकली तरीकाकार है आपका काउंटडाउन या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने का। ये इसकी इस प्रोग्राम की आउटपुट है। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है नेस्टेड फॉर लूप या नेस्टेड लूप्स की डिस्कशन। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर जो है टीचर जो है नेस्टेड फॉर लूप के कुछ पैटर्न्स वगैरह पेपर में देते हैं, और कुछ जो है जो जितने भी मतलब क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह उनमें भी अक्सर टीचर्स ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप ऐसे प्रैक्टिकली भी बड़ा अहम टॉपिक है कि रियल टाइम पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, डिफरेंट टेबल्स इम्प्लीमेंट करने में और पैटर्न्स वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब है जी, लूप के अंदर लूप जब आप चलाते हैं, लूप विद इन लूप होती है जब, तो वो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स हमने समझी थी, ए लूप प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। अब जैसे फॉर लूप एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने एक लूप चलाई, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन आर इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, उसके बाद करली ब्रैकेट जो बॉडी ऑफ फॉर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप हमने लिख दी जो कि इंट j इज इक्वल टू 1 है, j लेस देन आर इक्वल टू 10 एंड j प्लस प्लस। आप देख रहे हैं कि ये जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई फर्स्ट लूप की, उसी के अंदर दूसरी फॉर लूप स्टार्ट हुई, और दूसरी फॉर लूप के अंदर जाके कोई आउटपुट या इंस्ट्रक्शन या जो भी आपने लिखनी है वो लिख दें। अब इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, ये कुछ पैटर्न है, ये तरीकाकार देख लेते हैं। इस प्रोग्राम की आउटपुट बनेगी ये।
अब ये कैसे बनी है? अब होता ये है, आपके सामने जो है 2 लूप्स हैं, एक है आउटर लूप, एक है इनर लूप। जो इनर लूप है बेसिकली वो 10 दफा चल रही है, आउटर लूप जो है वो 5 दफा चल रही है। अब इनर लूप के अंदर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इस प्रिंट का या इस चीज का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इस चीज का मतलब ये है कि ये जो स्टार है इसको आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। अब ये स्टार को कितनी दफा डिस्प्ले करें? जब भी आप नेस्टेड फॉर लूप समझना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले इनर लूप पे ध्यान दिया करें, और उस इनर लूप पे ध्यान देते हुए आउटर लूप पे ध्यान खत्म कर दिया करें। मैं कहता हूँ कि आउटर लूप को फिलहाल हम नहीं देखते, इनर लूप को देखते हैं। इनर लूप कहती है कि जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो स्टार है, इस स्टैरिक को स्टार को प्रिंट करना है। कितनी दफा प्रिंट करना है? इनर लूप कहती है 10 दफा प्रिंट करना है। तो देखें ये 10 दफा हमने स्टार प्रिंट कर दिया। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहली लाइन पे हमने 10 दफा स्टार प्रिंट कर दिया। जो ही ये प्रिंट कर देंगे उसके बाद इनर लूप से बाहर आएंगे। इनर लूप की ये कर्ली ब्रैकेट से जब बाहर मूव करेंगे तो बाहर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि भाई अगली लाइन पे चले जाएं, लाइन एंड हो गई। जो ही अगली लाइन पे जाएंगे तो इस कर्ली ब्रैकेट से जब बाहर निकलने लगेंगे, जो आउटर लूप की कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकलने लगेंगे, तो उस दौरान आई कहेगा कि भाई अभी बाहर नहीं जाना। आई की वैल्यू जो है 1 थी, 1 के बाद इसको 2 कर दें। जब 2 करेंगे आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आउटर लूप जो है वो अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट राउंड पे फिर जब हम अंदर आएंगे, मिन कंपाइलर अंदर आएगा तो उसे जे लूप जो है, इनर लूप जो है उससे दोबारा वास्ता पड़ेगा। जब उससे दोबारा वास्ता पड़ेगा तो जे लूप का काम है 10 दफा स्टार प्रिंट करना। तो 10 दफा स्टार दोबारा से प्रिंट हो गए। और इसी तरीके से जो आउटर लूप है आपकी वो 5 दफा चलेगी। इनर लूप का काम है 10 दफा स्टार प्रिंट करना, और आउटर लूप का काम है कि इनर लूप को बताना जो कुछ भी कर रहे हो उसको 5 दफा रिपीट करो। तो आपने देखा कि 10 दफा जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो एक्टिविटी टोटल 5 दफा हो रही है, और हर दफा जो वो आउटपुट आ रही है वो अगली लाइन पे आए, ये हमें आउटर लूप बता रही है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस मेथड को 5 दफा एग्जीक्यूट किया जाए। आई होप आपको नेस्टेड फॉर लूप की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसी डिस्कशन को 2-3 दफा रिपीट करके सुन लें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए। अब नेक्स्ट इसकी जो डिस्कशन है वो बेसिकली एक और पैटर्न के ऊपर है कि सपोज अगर आपके पास जो इनर लूप है वो डिपेंड कर रही हो आउटर लूप के ऊपर, तो क्या होगा? तो वो कैसे डिपेंड कर रही है? आप देख रहे हैं कि इनर लूप की कंडीशन जे लेस देन आर इक्वल टू आई है, मीन आई पे डिपेंड कर रही है। तो आई की वैल्यू इनिशियली 1 थी, तो आपने स्टार जो है 1 टाइम प्रिंट कर देना है पहले चक्कर पे, पहले राउंड में, पहली दफा। जब अगला राउंड आएगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे इज इक्वल टू 1 है, जे लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो स्टार जो है जो प्रिंट होना है वो वाली एक्टिविटी 2 दफा करेंगे, इनर लूप 2 दफा चलेगी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो तीसरी लाइन पे जे वाली लूप 3 दफा चलेगी, और 3 दफा जे वाली लूप के चलने का मतलब स्टार जो है 3 दफा प्रिंट होगा। फिर चौथी लाइन पे आपके पास जे वाली लूप 4 दफा चलेगी, पांचवी लाइन पे जे वाली लूप 5 दफा चलेगी। अब जे वाली लूप कितनी दफा चलेगी वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे, आई के ऊपर। आई की वैल्यू क्या है वो डिपेंड कर रहा है आउटर लूप के ऊपर, फॉर लूप के ऊपर। और आउटर लूप क्या करती है? सिंपली आउटर लूप अगली लाइन पे हमें नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रही है। तो आउटर लूप 5 तक है, तो इसलिए हमारे पास टोटल 5 लाइनें हैं। इनर लूप जे है जो कि स्टार को प्रिंट कर रही है, और स्टार जो है हमारे पास हर दफा चेंज हो रहा है। फर्स्ट टाइम पे 1 स्टार था, दूसरी दफा पे आई की वैल्यू 2 थी तो 2 स्टार प्रिंट होंगे, और तीसरी दफा पे आई की वैल्यू 3 थी तो मैक्सिमम कंडीशन हमारी 3 है, तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी, और हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। चौथी दफा हमारे पास 4 स्टार प्रिंट होंगे, और पांचवी दफा जो इनर लूप जे वाली है वो 5 दफा चलेगी, और स्टार जो है 5 प्रिंट कर देगी। आई होप आपको ये भी आइडिया क्लियर हो गया होगा। और इसी को अगर हम सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट स्टार की बजाय आई अगर लिख दें तो वो आई की वैल्यू हर दफ़ा कितनी थी वो साथ साथ प्रिंट करेगा। जैसे 1, देन 2 2, देन 3 3, 4 4 एंड 5 5। ये पैटर्न आपके सामने आ जाएगा क्योंकि हमने स्टार की बजाय प्रिंटिंग में एक वेरिएबल का नेम डाल दिया जो कि आई है। अच्छा, कुछ कॉमन एरर्स हम करते होते हैं जब भी हम फॉर लूप चलाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सपोज क्या आपने फॉर लूप चलाते हुए इनर लूप में आपने लिख दिया या आउटर लूप या कोई भी लूप लिख रहे हैं तो इनिशियल वैल्यू जे की है और टेस्ट कंडीशन आई पे डिपेंड करा देते हैं। मेन के लूप जे वाली चला रहे हैं और वेरिएबल जो है वो जे और आई दोनों मिक्स करके लिख रहे हैं कि आई लेस देन आर इक्वल टू 10 जे प्लस प्लस। तो ये तरीका ठीक नहीं है। और कुछ कॉमन एरर करने का तरीका ये है कि आपने लूप चलाई हुई है जे वाली और प्लस प्लस कर रहे हैं आई को। अब आते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स लाइंस या थोड़ा सा मजीद नेस्टेड फॉर लूप में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक पैटर्न है। तो इसके बारे में सोचें कि ये पैटर्न की जो फॉर लूप बनेगी वो कैसे बनेगी, नेस्टेड फॉर लूप कैसे बनेंगे। सिंपल, बाकियों में तो हमने स्टार प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया, हर दफ़ा स्टार जो है इंक्रीज हो रहा था तो हमने इंक्रीज कर दिया और स्टार की बजाय हमने वेरिएबल वन आई लिखना था तो वो आई लिख दिया। अब इसमें क्या है कि हर दफ़ा डॉट्स कम होते जा रहे हैं। डॉट पहले पे 4 थे, फिर दूसरे पे 3 डॉट्स हैं, तीसरे पे 2 डॉट, चौथे पे 1 डॉट और पांचवें टाइम पे 0 डॉट। और वैल्यू जो है हर दफ़ा 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होती जा रही है। तो ये पैटर्न कैसे बनेगा, इसके लिए हम इनर लूप को सोचेंगे एक साइड से और एक साइड से हम देखेंगे आउटर लूप को। जो इनर लूप है, रिपीटेड कैरेक्टर्स ऑन ईच लाइन। कैरेक्टर सपोज के जैसे हमारे पास डॉट है और आउटर लूप जो है लूप्स 5 टाइम बिकॉज देर आर 5 लाइन्स, तो टोटल 5 लाइन है। अब इसका कोड देख लेते हैं। आई होप आप उस कोड को देख के इससे आइडिया हो गया होगा कि सपोज के लाइन इज इक्वल टू 1 है, लाइन जो है लेस देन इक्वल टू 5 है और लाइन प्लस प्लस है। हर दफ़ा जो है स्टार जो है डॉट डॉट जो है वो प्रिंट होते जाए। ना लुक एट द line contents. Each line has a pattern, some dots on the last line, then a number. आपके जो डॉट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपके नंबर के साथ। पहली दफ़ा 4 डॉट्स हैं, दूसरी दफ़ा उसमें से एक कम हो गया, फिर तीसरी दफ़ा पे 2 डॉट्स और आखिरी दफ़ा पे देखेंगे बिल्कुल 0 डॉट है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है कोड है एक। इस कोड को हम आउटपुट स्क्रीन पे जाके जो कंपाइलर की उस पर कंपाइल करके देख लेते हैं। सपोज कि ये जो फॉर लूप हमने यहाँ से कॉपी की, कॉपी करने के बाद जो सीरीज है 4 7 10 13 16 इसके आउटपुट को भी कंपाइलर पे देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास कोड है, इस कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो इस कोड में क्या होगा, 4 7 10 13 16 ये डिस्प्ले पे आ गया। ये सीरीज कैसे डिस्प्ले पे आई, सिंपली नंबर 1 2 3 4 या कोई डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट या स्केयर फाइंड करना है वो तो सिंपली समझ आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई रैंडम नंबर हो, मीन के 4 है फिर 7 है देन 10 है, तो ये सीरीज बेसिकली इस पे पहले हम गौर करें कि ये सीरीज बनी कैसे है। ये सीरीज बनी है कि हर नंबर जो है उसमें 3 ऐड हो रहा है। जो 3 ऐड हो रहा है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 4 से। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या लेंगे, एक किस्म का 3+1 है, देन उसके बाद उसमें फर्दर 3 का ऐड, फिर फर्दर 3 का ऐड। और मीन के पहला जो है 4 है, उस 4 के अंदर 3 का ऐड किया तो 7, 7 के अंदर 3 का ऐड किया तो
10 और 10 में 3 ऐड किया तो 13 और 13 में 3 ऐड किया तो 16। तो ये हमारे पास इसकी जो है आउटपुट आपके सामने है। और कोड पे देखना चाहें तो कोड से डिस्कस कर लेते हैं कि काउंट इज इक्वल टू 1 है, काउंट लेस देन आर इक्वल टू 5 और काउंट प्लस प्लस। अब स्टार्ट में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे काउंट को, प्लस 1 कर देंगे, मीन कि हमने जो है इनिशियल वैल्यू 3 के अंदर 1 ऐड किया तो 7 हो गया। देन उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन के दोबारा काउंट को चलाएंगे, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन के 6 हो गया। 6 में एक ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से लूप को चलाते जाएंगे और हमारे पास नेक्स्ट जो है वैल्यू 10, 13, 16 ये सारी सारी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आप सीरीज को समझें, सीरीज को समझने के बाद उसका लूप के अंदर सॉल्यूशन बनाएं, सॉल्यूशन बना के आप उस प्रोग्राम को कंपाइल करके आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है कि आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का जो सीरीज के कॉन्सेप्ट हैं उसको समझना चाहिए, देख के पता लग जाए कि हमारे पास सीरीज क्या है, फिर उसकी हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं या उससे रिलेटेड प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं। तो अगले कोड पे चलते हैं। अगला कोड क्या है जी, अगली डिस्कशन हमारी है कुछ एक और सीरीज के हवाले से कि व्हाट स्टेटमेंट इन द बॉडी वुड काज द लूप टू प्रिंट। हमारे पास इनिशियल वैल्यू हो जी 2, फिर 7 आ जाए, फिर 12 आ जाए, फिर 17 आ जाए, देन 22 आ जाए। तो ये कैसे बना है, इसके लिए सबसे पहले मैथ्स इसकी आपको पता होनी चाहिए। टू सी द पैटर्न मेक अ टेबल ऑफ काउंट एंड देन द नंबर। ईच टाइम काउंट गोज टू 1 goes up by 1, the number should go up by 5, but count multiply by 5 is too great by 3। अब ये कैसे है, सो वी सब्ट्रैक्ट 3। सबसे पहले आपने काउंटिंग लिख दी टेबल के अंदर। आप इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने काउंटिंग जो है वो लिख दी 1 2 3 4 5। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर लिखा 2, number to print 2, then 7, 12, 17, 22। ये सीरीज है, ये कैसे प्रिंट हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास तो नंबर टू प्रिंट 2, 7, 12, 17, 22 ये आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय काउंट जो कि इनिशियल 5 होगा, देन 10 होगा, फिर 15 होगा, 20 होगा और 25 होगा। ये तो हो गया 5 का टेबल जैसे होता है, 5 का काउंट हो जाएगा। फिर उसमें करना है हमने 3 को माइनस, 5 में से 3 को माइनस करें 2 बना, 10 में से 3 माइनस किया 7 बना, 15 में से 12 माइनस किया, सॉरी 3 माइनस किया 12, देन 20 में से 3 माइनस किया 17 और 25 में से 3 माइनस किया तो 22। अब इस पैटर्न को प्रॉपर इसका कोड देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये हमारे पास जो सीरीज जो स्टार्टिंग वाली थी, इसके कोड को भी मैं दिखाता हूँ। अब इसका पहले आइडिया देख लें कि स्टार्ट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको थोड़ा सा गौर से देख लें, उसके बाद फिर कोड पे चलते हैं। ये हमारे पास इसका कोड आ गया प्रॉपर। इसका आंसर जो है C++ लैंग्वेज में, सॉरी जावा लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर लूप चला के ये आपके पास उसका। अब इसको कोड को जो ले चलते हैं आगे प्रॉपर आउटपुट स्क्रीन पे परफॉर्म करके देखते हैं कंपाइलर की। सपोज कि हमारे पास ये प्रोग्राम या कोड वाला एरिया है, इसमें हमने पेस्ट किया, एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है। प्रोग्राम्स की डिस्कशन पे आते हैं तो दोस्तों मैंने अभी एक प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करते हुए मुझे एरर फेस कर रहा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके मैंने उस एरर को चेक किया। तो बेसिकली हुआ क्या कि फॉर लूप 3 नेम की जो मैंने क्लास क्रिएट की हुई थी, उस क्लास के अंदर मैंने काफ़ी सारे कोड्स
जो है स्लाइड से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा, तो बार बार जो है डिफरेंट कोड यहाँ पे पेस्ट करने से क्या था कि मुझे एरर आ रहा था, क्योंकि वही सेम क्लास के अंदर डिफरेंट कोड जो है ना वो मर्ज होना शुरू हो गए थे। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन ये फाइंड किया कि इस जो है फॉर लूप वाले जो क्लास 3 है, फॉर लूप क्लास फॉर 3 है, इसके बजाय मैंने फर्दर और जो है फॉर क्लास 6 एक और प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट जनरेट करके उसके अंदर वो कोड पेस्ट किया, देन उसको रन किया तो वो चल पड़ा। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं कोडिंग के अंदर, छोटे छोटे एरर्स वो आते रहते हैं। अगर आप एरर फेस करते हैं और उसको कंपाइल करते हैं और आपको सोल्यूशन मिल जाता है, तो इस तरीके से आप जो है अच्छे कह लें कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये खैर हमारी डिस्कशन जो चली थी उसमें एक ये कोड था कि कैसे 4 दफ़ा डॉट और 1 आएगा, फिर 3 दफ़ा डॉट और 2 आएगा, देन 2 दफ़ा 2 टाइम जो है डॉट, देन 3 एंड 1 डॉट एंड 4 और 0 डॉट के बाद 5। तो ये इसका एक कोड है, इसका प्रॉपर जो है इसकी आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले पे आ रही है कि हम इंटीजर एक लाइन ले लेंगे और देन लाइन इज इक्वल टू 1 इनिशियल वैल्यू, और लाइन लेस देन आर इज इक्वल टू 5 है। तो ये क्या है, हमारी लाइंस के लिए है, और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ये डॉट प्रिंट करने के लिए। इनर लूप जो है हमारे पास वो डॉट्स को और नंबर को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रही है, सॉरी जो डॉट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रही है, और जो हमारे पास लाइन है वो हमारे पास हर लूप के एंड पे सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन इंटू लाइन, लाइन के जो नंबर है वो डिस्प्ले करता रहेगा। तो स्टार्ट में पहली दफ़ा जब लूप चलेगी उसमें ये लाइन की वैल्यू जो है 1 है। लाइन समझ लें ऐसे जैसे आई हम दिया करते थे। तो हर लाइन पे जो है डॉट्स की वैल्यूज जो है डिक्रीज होती जाएंगी, और साथ साथ आपके पास जो लाइन का नंबर है, लाइन 1 2 3 4 5, वो भी डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये हमारे पास इस चीज़ का कोड है। एक और प्रोग्राम है जी, उसको देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये मैं प्ले कर दूं ताकि कोड नज़र आ जाए। सपोज हमारे पास डॉट डॉट के बाद जो लाइन का नंबर है हमारे पास, फर्स्ट टाइम पे हम 1 लिखते हैं, सेकंड टाइम पे 2 लिखते हैं, थर्ड टाइम पे 3 एंड फोर्थ टाइम पे 4 मीन 4 टाइम 4, और फिफ्थ लाइन में हमारे पास 5 टाइम 5 लिखते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि हर दफ़ा डॉट भी आ रहा हो और डॉट कम होता जाए, और हर दफ़ा नंबर बढ़ते जाए। नंबर मीन के पहले दफ़ा 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन जो है 4 है, और देन 5 है। ये नंबर्स जो है बढ़ते भी जाएं, और नंबर ऑफ टाइम्स जो डिस्प्ले पे आए कि मीन 2 जो है 2 दफ़ा है, 3 जो है 3 दफ़ा है, 4 4 दफ़ा, 5 5 दफ़ा डिस्प्ले पे है। ये चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। तो ये नेस्टेड लूप को थोड़ा सा आप गौर से अगर ये प्रोग्राम्स के आउटपुट के साथ कंपेयर करके देखें तो आपको नेस्टेड लूप की आसानी से समझ आ जाए। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं जी। सपोज के हर दफ़ा आप नंबर को डिस्प्ले करें, लेकिन नंबर के बाद डॉट को भी डिस्प्ले करें। अब जैसे पहली दफ़ा हमने क्या किया, नंबर को 1 को डिस्प्ले किया, साथ में 4 डॉट्स हैं, और वो डॉट्स नेक्स्ट टाइम पे क्या है, जो नंबर आपने 2 प्रिंट किया उसके बाद डॉट प्रिंट हो गया। देन हमारे पास 3 हमने जो है प्रिंट किया, 3 के 2 डॉट्स पहले हैं और 2 डॉट्स बाद में। ये जो बाद वाले डॉट्स हैं उसके लिए ये आपको लूप नज़र आ रही है ये, और जो स्टार्ट वाले डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको ये लूप नज़र आ रही है। तो ये आप इस तरीके से ये कुछ नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट जो हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए लेक्चर नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।